नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये जो सीरीज है ये पार्ट 15 है एंड आज हम लोग लेटर एम से जितने भी सारे टर्म्स बन रहे हैं एम एच अब्राहम्स की ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स से आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो सीवीटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसबी एंड सेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हो एंड ये जो चैनल है आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। होप फॉर द बेस्ट एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ malapropism? Option number A, a type of literary metaphor, a form of intentional wordplay in poetry, the correct and intended use of standard diction or grammar. Option number D, the mistaken use of a word that resembles another, often resulting in a comic effect. So option number D is correct. Okay, here is the correct answer is option number D. Next, which famous character is associated with malapropism? मिसेस मैलाप्रॉप। आप लोगों का काम ये है, आप लोग को ये बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ये किस वर्क में है और उस वर्क के ऑथर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ malapropism? So to create a comic effect. So option number B is here correct. Okay, next, which literary work popularized the term malapropism? The Rivals by Richard Brinsley Sheridan. This is very important work. प्लीज आप लोग इसके कैरेक्टर्स को देख लेना, इसकी समरी पढ़ लेना एंड इसकी पब्लिशिंग डेट को कर लेना, क्योंकि नेट में काफी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एंड इसके कैरेक्टर्स पे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म? मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का प्राइमरी फोकस क्या है? Option number B is correct. Examining historical context of literature. So next, according to Marxist criticism, what largely determines the evolving history of humankind? Option number C is correct. Economic organization for producing and disturbing material goods. Okay, next. What concept does Marxist criticism apply to the dominant ideology of an era? Hegemony. Okay. Which Marxist critique emphasized the role of literature in exposing societal contradictions? Option number A is correct, Bertolt Brecht. What was a key feature of the mask as an entertainment form? Elaborate stage spectacle. Who are often performers in masks? Courtly amateurs. Next, which playwright is famous for his contribution to the mass genre during the early 17th century in England? This is very important question, VVI topic. ठीक है, so the correct answer is Ben Jonson. अब आप लोगों को क्या करना है होमवर्क में, बेन जॉनसन की बायोग्राफी, बेन जॉनसन के इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड उसके कैरेक्टर्स एंड साथ साथ पब्लिशिंग डेट एक कॉपी में लिख लेना। वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट वे में एकदम लिख लेना, बस पॉइंट्स लिखना है। समरी आप लोग को एकदम वो करने की जरूरत नहीं है कि एक एक पेज, डेढ़ पेज का आप लोग समरी लिख रहे हो, नहीं। रोज जैसे आप लोग डिनर करने बैठो या लंच करने बैठो, यूट्यूब पे नॉर्मल सी वीडियो खोल लो समरी की एंड उसको देख लो, उससे क्या होगा आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। समरी इस तरह कवर हो गई। नेक्स्ट, जब भी बेन जॉनसन को पढ़ो कि बेन जॉनसन, उसके बाद उनके वर्क, 5 वर्क को एकदम दिमाग में रखो। ठीक है, बेन जॉनसन उनके वर्क्स हो गए ये। ठीक है, तो ऐसा, तो होमवर्क रहेगा ये। कमेंट पर में बताना मुझे कि कौन कौन होमवर्क कर रहा है या कौन कौन करने वाला है। अगर कंप्लीट हो जाए होमवर्क तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एंटी मास्क इन रिलेशन टू द मास्क प्रॉपर? सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म मेलोड्रामा? म्यूजिकल प्लेस। अब यहाँ पे मेलोड्रामा आप लोग को इंडियन टीवी सीरियल्स में काफी देखने को मिलता होगा, राइट? बट यहाँ पे इसका जो है इसका इस टर्म का क्या मतलब है? म्यूजिकल प्लेस यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, what was the significant reason for the development of melodramas in early 19th century of London?
to adhere to the Licensing Act restriction. How do protagonists in Victorian melodramas typically appear? Fact type, flat type, and clear traits. Next, what is a characteristic of melodrama in terms of plot and characterization? Option number C is correct. Sacrifice of credibility for sensational action. According to the similarity view of metaphor, so metaphor involve an implicit comparison between two dissimilar things. बेसिकली metaphor का मतलब क्या है? metaphor का मतलब ये है कि दो different या दो dissimilar things को compare करना. ठीक है? Next, which view of metaphor proposes the interaction between vehicle and tenor creates a new meaning that cannot be duplicated by literal assertion? So option number B is correct, the interaction view. According to the pragmatic view of metaphor, metaphors convey meaning distinct from their literal interpretation. Next, the cognitive view of metaphor suggests that metaphor pervasively structure human perception and thought. What did Samuel Johnson extended the term metaphysical in his critique? A school of poets including John Donne. What characterizes John Donne's metaphysical style of poetry? Use of rough idiom and living voice rhythm. What was the initial reception of metaphysical poets during the neoclassical period? Option number C is correct. They were seen as perversely ingenious and obscure. Who played a significant role in re-evaluation of metaphysical poet after World War I? T.S. Eliot. Okay. Which type of meter was predominant in Old English poetry? Strong stress meter. This is also very important question. ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं. एंड बात करें अगर सीयूईटी पीजी की तो उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. What is the most common food in English poetry? I am. Okay. What distinguishes trochaic meter? Stress followed by an unstressed. ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, S and U. Stress फिर unstress. ठीक है. Which type of meter combines feature of both accentual and syllabic meter? Accentual syllabic meter. Option number C is correct. Which term is used to describe drama based on the life of martyrdoms of saint? Miracle plays. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो प्लीज. Which event marked the origin of miracle plays in English? A feast of Corpus Christi. Who is the protagonist in morality plays? Everyman. What is the meaning of the term interlude? A secular farce or witty dialogue with religious or political point. Which term describes the deliberate and radical break with traditional basis of Western art and culture in the early 20th century? Modernism. Who among the following is not considered a major representative of modernism in literature? George Louis Borges. Sorry. Which literary work by T.S. Eliot is often cited as a prime example of modernist experimentation? The Wasteland. ये बहुत important work है T.S. Eliot का, और इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट में. ठीक है, नेट में टीजीटी पीजीटी के भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सेट के भी एग्जाम में एंड सीयूईटी के भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ, वेस्टलैंड कितने पार्ट्स में है, इसके पार्ट्स का नाम दे देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है. ठीक है, तो वेस्टलैंड पोएम को अच्छी तरह से पढ़ लेना. इसकी पब्लिशिंग डेट सॉरी इसकी पब्लिशिंग डेट एंड इसके जो पार्ट्स है वो, और ये वेस्टलैंड जो टीएस एलियट का जो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. हाँ, तो इसको एकदम अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से. इसका जितना भी फैक्ट्स है उसको एकदम रट के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज 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 इसको अच्छे से करना, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे. What term describe a small self-conscious group of artists and authors who deliberately aim
to new artistic forms and style. Avant-garde. What is a motif in literature? A conspicuous element that occurs frequently. Which one of the following is an motif, or an example of a motif in folklore? Obeisant. What is the term for an early morning song requesting a beloved to wake up? Or bad. ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता और एग्जाम से पूछ दिए जाते हैं तो वहां पे मॉक हो जाते हो कि क्या करूं, अब क्या करूं, आंसर नहीं समझ में आ रहा। राइट, तो ये सब ऐसे टॉपिक्स है, एमएच अब्राम्स के बुक से ऊपर से ये टॉपिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड इसको अपनी कॉपी में लिख लिया करो। एंड हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात और कह रही थी गाइस, पता है वीडियोस को ना 90% लोग तो बस ऐसे देख के जा रहे हो, सब्सक्राइब 90% लोग कर ही नहीं रहे। बस वही जो 10%, 8%, 7% जो बच रहे हैं, बस वही लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के 90% कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है एजुकेशन का चैनल है, कोई उतना पसंद नहीं करता। लोगों को आजकल क्या है, लोगों को आजकल व्लॉग्स देखने होते हैं, लोगों को आजकल जो भी मैटर चल रहा है और कुछ मतलब कि ऐसी चीज में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये जो मेन चीज है उनका स्टडी, उसको लोग उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। यही अगर आप लोग कोई रील्स चला रहे हो तो तुरंत उसपे एक लाइक कर दोगे, राइट, और यहीं पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग एक लाइक भी नहीं करोगे, है ना। तो बुरा लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई है बंदा जो बहुत मेहनत से एक एक स्टफ को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए उसको एमसीक्यूज के फॉर्म में बना रहा है, खुद स्टडी करके फिर आप लोग को के सामने इतना सारा मटेरियल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, पर आप लोग एक सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो गाइस, बहुत बुरा लगता है, एकदम दिल से बुरा लगता है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैंने यूट्यूब चैनल बस इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड कर पाऊँ, पर आप लोग का भी तो एक फर्ज बनता है ना कि आप लोग सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा सा तो प्यार दिखाओ गाइस, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि ना 90% लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे। यही अगर कोई वो होता है ना, सोशल मीडिया पे आजकल लोग ऐसी चीजों को हाइप बना देते हैं जो किसी काम की नहीं होती, और जो काम की है उसको कोई पूछता तक नहीं, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम भी रात जग के वीडियोस बनाते हैं एंड खुद पढ़ के फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो मुश्किल तो होता है, बट खैर कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What distinguishes a theme from a motive in literature? Motives recur frequently while themes involve general concepts or doctrines. What is the central significance of myth in modern usage? आप लोगों को myth पता है क्या होता है? myth ऐसी चीज होती है जो scientifically proven नहीं होती, ठीक है, उसको myth कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग ने ग्रीक माइथोलॉजीज पढ़ी है, लाइक गॉड ऑफ अपोलो, हर गॉड की कुछ ना कुछ स्टोरीज है ग्रीक माइथोलॉजी में, और हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास उनका कोई रिलेवेंट सोर्स नहीं है जो ये प्रूव या ये सिद्ध कर पाए कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो मिथ्स आर लाइक कि आप उसको किसी ने साइंटिफिकली प्रूवन नहीं किया है, बस वो सुनी सुनाई चीजें जो हम लोग के सामने बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा, ए हेरिडिटरी स्टोरी ऑफ एंशिएंट ओरिजिन बिलीव टू बी ट्रू बाय अ कल्चरल ग्रुप, ठीक है। तो मिथ का क्या सिग्निफिकेंस है ना मॉडर्न यूसेज में, कि ये इसका जो ओरिजिन है ये एंशिएंट ओरिजिन है, ठीक है। अब इसको बताया जाता है कि ये सत्य कहानी है बाय अ कल्चरल ग्रुप, जैसे कि आपकी दादी नानी ये वो दिस दैट जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, वहां से आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी सुनते हुए आ रहे होगे, लाइक एक था राजा एक था, जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब वो किसको सुनाएगा, वो किसको सुनाएगा, तो वैसे करके आप लोग सब कुछ सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, अब आगे आप अपने भी बच्चों को सुनाओगे, वो पूछेंगे कि आपको ये कहानी किसने बताई, तो आप बोलोगे कि मेरी नानी ने मेरी नानी जी को मेरी पर नानी में बताया, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो मिथिकल स्टोरीज है ना, ये ऐसे ही चली आती है, सुनी सुनाई कथाएं, ठीक है। नेक्स्ट, what term is used for a narrative involving supernatural begins that this is not part of systematic mythology, folktale. Who departed from traditional views to treat myths as signifying system whose true meanings are unknown? Claude Lévi-Strauss, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं, ठीक है। What did William Blake incorporate into his poem to create a new system of mythology? All of the above. विलियम ब्लेक ने अपनी पोएम्स में क्या क्या डाल रखा है,
फिलोसफिकल स्पेकुलेशन है, हेरिडिटरी मिथ्स भी है, बिब्लिकल हिस्ट्री एंड प्रोफेसीज भी आप लोग को मिलेंगी, जैसे द लैम्ब, द टाइगर, इनकी जो भी पोएम है इससे आप लोग को ये सब कुछ देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पे हमारी जो एम सीरीज है वो खत्म होती है। कल हम लोग करेंगे एन, लेटर एन से जितने भी सारे टर्म्स एम एच अब्राहम से बन रहे होंगे हम लोग कल उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रही होगी वीडियो, एंड अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना। एंड मैं बीच बीच में बहुत कुछ ऐसी बातें बोल देती हूँ लाइक, तो प्लीज उसके लिए अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ बात ऐसी बुरी लगी हो तो प्लीज 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 मुझे माफ करना। एंड सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।